नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बीते 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ उस पर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी तभी से सियासी रोटियां सेक रही है। हिंसा के मृतकों के परिजनों से मिलकर सांत्वना के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश समाजवादी पार्टी तब भी कर रही थी और आज भी कर रही है। सपा का ये 11 सदस्यीय डेलीगेशन आज संभल के टूर पर है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सांसद जियाउर रहमान बर्क शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस प्रतिनिधि मंडल को गेस्ट हाउस तक जाने की ही परमिशन दी गई है, क्योंकि जिले में इस वक्त बीएनएस के तहत धारा 163 लागू है। अब देखना यह होगा कि आर्थिक मदद का ऐलान करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे क्या करते हैं और किस तरह की स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का क्या कुछ कहना, वो जरा सुन लीजिए। देखिए, मैं संभल जा रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। हमारे साथ पूरी टीम रहेगी, जो टीम बनाई गई थी जाने के लिए, और जो टीम बनाया गया था, जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सारे लोग। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब सियासत हो रही है तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि संभल हिंसा पर आखिर सियासत हो क्यों रही है? क्या समाजवादी पार्टी संभल को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? 2027 की चुनावी बिसात क्या संभल से ही पिछती हुई समाजवादी पार्टी के लिए नजर आएगी? और सवाल ये भी कि जिले में कानूनी बंदिशें, फिर ये दौरा आखिर समाजवादी पार्टी क्यों करना चाहती है? क्योंकि आपको बखूबी याद होगा, जब संभल में 24 नवंबर को हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई थी, सर्वे टीम पर पथराव कर दिया गया था दंगाइयों की तरफ से, तब भी उस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की जा रही थी। हालांकि वहां पर प्रशासनिक अमले का यह कहना है कि उस दौरान 10 दिसंबर तक किसी भी तरह से बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। लेकिन अब बाहरी व्यक्ति चूंकि प्रवेश कर सकता है, लेकिन अब यहां पर डीएम का यह कहना कि फिलहाल किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, यानी कि 5 से ज्यादा लोग अब संभल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और संभल नहीं जाएंगे, क्योंकि बीएनएस के तहत धारा 163 यहां पर लागू की गई है। इसी के साथ भीड़भाड़ वहां पर ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है और महज गेस्ट हाउस तक जाने तक की ही परमिशन यहां पर प्रशासनिक अमले की तरफ से दी गई है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें, जो आज इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, अली अब्बास जी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार सिंघाल जी। तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत में ऋचा सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी। जब पिछली दफा समाजवादी पार्टी जाना चाहती थी संभल, तो उस दौरान 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। तब समझ में आया कि संभल उस दौरान सुलग ही रहा था, उसे शांत कराना बेहद जरूरी था। लेकिन अब तो मैम संभल शांत हो चुका है, और अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता है तो इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों? देखिए ऋतु जी, जिस दिन से संभल में समाजवादी पार्टी का प्रायोजित कानून के शासन को चुनौती दी गई, वहां दंगों की स्थिति बनाई गई, उसी दिन से समाजवादी पार्टी आतुर है दंगाइयों को पुरस्कृत करने के लिए। और ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों के पक्ष में खड़ी होती है, माफियाओं के पक्ष में खड़ी होती है, और ऐसे माफिया जो कि पूरे प्रदेश को अस्थिर करके रहते हैं, उनकी कब्र पे मरसिया पड़ने के लिए परेशान रहती है। और उसी अपनी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी जो संभल के दंगाई हैं, उनके पक्ष में खड़े होने के लिए आमादा थी। जिले में 163 बीएनएस की धारा लगी हुई है, लेकिन चूंकि ये चाहते नहीं है कि संभल संभल जाए और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वहां पर जाने के लिए आमादा है, पॉलिटिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं, इनको बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि संभल में लंबे समय जिस तरीके से लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, 1978 में 112 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने की भी जरूरत समाजवादी पार्टी नहीं समझती है। और आपको याद होगा ऋतु जी, चाहे वो सुल्तानपुर में डकैतों ने व्यापारी के यहाँ जिस तरीके से डकैती डाली, तो ये डकैत मंगेश यादव के पक्ष में खड़े हो गए। अयोध्या में दलित बच्ची का रेप होता है, तो ये मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी की नजर में ये गलत है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना चाहता है और पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात करना चाहता है,
हाँ या ना, गलत है या नहीं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि वहां पे ना, गलत है या नहीं? न्यायिक मेरे साथ और भी आयोग कार्य मेहमान कर जुड़े रहा हुए हैं, है। उनसे भी मुझे चर्चा करनी है और रिएक्शन जानना है। गलत है या नहीं? आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। समाजवादी पार्टी मैम, दंगाइयों आपसे के सवाल पक्ष में ये खड़ी है कि हुई है, उसने समाजवादी स्पष्ट पार्टी का कर दिया। प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करना चाहता है, तो ये बीजेपी की नजर में सही है या गलत है? नहीं, मैं तो पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो पुलिस वाले जिनके ऊपर पत्थर चलाए गए, जिनके ऊपर गोली चलाई गई, क्या वो उन पीड़ितों से भी मिलेंगे या फिर ठीक है, इसमें मैं भी पूछूंगी, लेकिन समाजवादी आप लोगों की पार्टी नजर में क्या है? selective सपा का politics डेलीगेशन करेगी? आज संभल के दौरे पर है, उसको लेकर क्या, सही या गलत? बस इतना सा जवाब देना। सही संभल है तो में सही जिन बोलिए, लोगों गलत के है तो ऊपर गलत पत्थर बोलिए। चलाए गए, संभल में जिन पुलिस ठीक है, मैं वालों ये के मानकर ऊपर चलूं पत्थर ऋचा चलाए सिंह गए, जी कि प्रशासन आपके वालों पास के मेरे ऊपर सवाल का पत्थर जवाब चलाए नहीं है, गए, फिर मैं समाजवादी पार्टी पे स्विच करूं। क्या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उन ठीक है, घायल अली पुलिसकर्मियों अब्बास जी, से आपका रुख मिलेगा? करते हुए इसका चूंकि जवाब देखिए तो समाजवादी पार्टी की को तरफ से देना कहा जा रहा है कि हमें पीड़ित परिजनों से मुलाकात करनी है और जो राशि है उसका जिक्र भी किया गया है कि भाई राशि भी दी जाएगी ताकि आने वाले समय में उनको आर्थिक स्थिति पर तौर पर मदद मिल सके। लेकिन बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग महज तुष्टीकरण की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, जबकि संभल एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आली अब्बास जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसे ठीक कराएंगे, लेकिन उससे पहले राजकुमार सिंघाल जी, आपका रुख करते हुए सर, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से मुद्दे को उठाया जाता है तो वहीं बीजेपी की तरफ से कई ऐसे रिएक्शन दिए जाते हैं जिसके बाद ही कहा जाता है कि भाई मुद्दा शायद यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है। अब ऐसे में कैसे समझा जाए कि आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल के दौरे पर जाना चाहता है, तो ये इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों? पिछली दफा नहीं जाने दिया था लेकिन इस बार जाने दीजिए, क्या पता जो भी होगी तस्वीरें वो क्लियर हो जाएंगी। भंडारी जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से ही देश की राजनीति का शुरुआत होती है। केंद्र में जब सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा मदद मिलती है, वोटरों की भी मदद मिलती है, सांसद भी यहाँ से चुने जाते हैं। यहाँ पर देश की राजनीति को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का मतलब उनका यह है कि शायद हो सकता है कि मुसलमान वोट हमसे ज्यादा मिले, किसी और को ना मिले, हमें मिले। तो एक दूसरे का जाति का जो समीकरण इन लोगों ने बनाया है, जाति की वजह से उन्होंने सोच लिया कि भाई जाति एक बांट दो और बांटने के बाद में वोट तो मिलना ही मिलना है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है अगर डेलीगेशन वहां जाना चाहता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है कि 5 लोगों को वहां तक उनके पीड़ित परिवारों से मिला ना सके। बिल्कुल भाई मिलाना चाहिए, हो सकता है वहां की स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि दंगा होगा नहीं होगा, क्या स्थिति रहेगी। तो ऐसा नहीं है, दंगा तो नहीं होगा। तो लोग एक बार दंगे की आग में झुलस गए और उनको मालूम पड़ गया है कि क्या स्थिति होती है दंगा करने के बाद। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें जाना चाहिए। ठीक है सर, पुलिस को प्रोटेक्शन देकर ही ले जाना चाहिए। जी ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अली अब्बास जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, चूंकि देखिए आप लोगों का जो डेलीगेशन है 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वो संभल के दौरे पर है, संभल जाएगा, संभल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा, उन्हें सहायता राशि दी जाएगी ताकि आर्थिक तौर पर उन्हें मजबूत किया जा सके। लेकिन सर, इस वक्त बीजेपी का ये कहना कि महज तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। ऐसे में ऋचा सिंह जी एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, और चूंकि देखिए राजकुमार सिंघाल जी की तरफ से ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, एक बार जाने दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि दंगाई वहां पर दंगा कर देंगे और जो माहौल है सौहार्द वहां पर बिगड़ जाएगा, तो एक बार होने दीजिए। कम से कम लोगों के सामने असलियत तो सामने आएगी कि भाई ये वो लोग हैं जिनकी वजह से दंगा भड़क रहा है। नहीं रितु भंडारी जी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस तक जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन के अपने कार्य करने की एक शैली होती है। जिस तरीके की वहां स्थितियां देखी गई हैं, धारा 163 बीएनएस की लगी हुई है, उसके अंतर्गत कानूनी रूप से जो जरूरी होगा वो वहां का जिला प्रशासन करेगा और उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और दंगा हो ना, ऐसी कोई स्थिति बने ना,
इसके लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है और सिर्फ संभल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि दंगा प्रदेश बनाकर रखा हुआ था उन्होंने उत्तर प्रदेश को, अब जब ये दंगे नहीं करवा पा रहे तो अली अब्बास जी का रुख करूंगी। सवाल मैम आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर जाता है तो दंगा भड़क जाएगा? ऋचा जी आवाज पहुंच रही है? जी, सवाल आपसे ये कि आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अगर संभल जाएगा, लोगों से मुलाकात करेगा तो दंगा भड़क जाएगा? नहीं, बिल्कुल किसी को भी दंगा करने की इजाजत नहीं है और उत्तर प्रदेश में दंगाई आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सामने घुटने टेक चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों के पक्ष में खड़े होकर आखिर किन दंगाइयों ठीक है अली अब्बास जी जवाब दीजिए। सर सीधे तौर पर बीजेपी आप लोगों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है संभल मुद्दे को लेकर। उनका ये कहना है कि आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक है जाइए, लेकिन आप लोग दंगाइयों के परिजन या दंगाइयों के प्रति जो सांत्वना है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये इनकी बात मैं सुन रहा हूँ, शर्म की बात है, इन्हें शर्म नहीं आ रही। आज भी 40 दिन होने जा रहे हैं, आज भी ये यही बात कर रहे हैं कि वहाँ इनके हाथ में जो है स्थिति नहीं है, वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे लोग। ये इन्हें शर्म नहीं आ रही, इनकी सरकार का फेल्योर है, इनका पाप। ये अपने पाप को छुपाने के लिए आज हमारे उस डेलीगेशन को भी नहीं भेज, जो रोक रहे हैं उसे रास्ते में ही जो रोक रहे हैं, नहीं इनका पाप जो है वो कभी इन्हें प्रायश्चित नहीं करेंगे। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश में जो है आग लगानी चाहिए, हमेशा दंगे कराते हैं, दंगाई लोग हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनको जो है इनका पाप का घड़ा भर चुका है, जनता जी इनको जवाब देगी। और ये ऐसी बातें कर रही है, इनके कोई सांत्वना ही देने की बात नहीं है। 5 लड़के मारे गए हैं, जवान बच्चे मारे गए हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। ये दंगाई पार्टी है, इन्हें दंगाइयों से जो है ये पूरी पुलिस को दंगाई बना दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए इन्हें। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जो ये बात कर रही है, इस तरह की बहुत भोले अंदाज में बात हो रही है, इनकी शर्म की बात है। शेम जी ठीक है सर, एक और रिएक्शन, क्योंकि देखिए ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप पीड़ित परिजनों के से मुलाकात करेंगे, उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिल सके उसके लिए सहायता राशि देंगे। लेकिन संभल हिंसा में जो 24 नवंबर को घटनाक्रम घटित हुआ था उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, उसमें पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई थी। क्या उन लोगों के घर भी जाने का प्रयास है समाजवादी पार्टी का? जी, पुलिस जो है, पुलिस बहुत आज आपको बेदाग दिखाई दे रही है। यही पुलिस कल को जब इन लोगों की प्रतिक्रिया में इनके जो है पापों का जो हिसाब लेगी, तब आप क्या कहेंगे? इस पे भी तो चला दीजिए 2 लफ्ज, इस पे भी तो ये बोलते बीजेपी के प्रवक्ता अपना पाप का घड़ा, इनका पाप जो है छुपाने के लिए आज ये डेलीगेशन को हमारे रोक रहे हैं। इनका पाप जो है भर चुका है इनका घड़ा। लेकिन अली अब्बास जी सर, ये गरीब जनता, देखिए आप काफी वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं तो निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ कि डिबेट की गरिमा को कैसे बनाना है वो बखूबी जानते हैं। लेकिन सर सवाल मेरा आपसे महज बस इतना सा कि जो पुलिसकर्मी मारे गए थे 24 नवंबर को, क्या उनके घर जाने का भी प्रयास होगा समाजवादी पार्टी का या नहीं? पुलिस को तो किसी ग्राउंड भी नहीं आई है। कौन पुलिस वाला, किसको चोट लगी है, कहाँ लगी है? ये सब झूठ है। ये पुलिस का सब ड्रामा बनाया हुआ, सरकार और पुलिस जो है इसमें दोनों की मिली भगत है। और गरीब जनता पे ये लाठीचार्ज करते हैं, ये विद्यार्थियों को मारते हैं, ये बेरोजगारों पे लाठीचार्ज करते हैं, ये गरीब जनता। अली अब्बास जी तो वही बात हो गई ना सर कि आप लोग सिर्फ एक ही नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चश्मा धुंधला हो गया है या फिर किसी तरह की मिट्टी वहां पर लग गई है तो चश्मे को साफ करने की जरूरत है। क्योंकि सर ये खबर तो 24 नवंबर से सामने आ रही है कि 2 पुलिसकर्मी, यहाँ पर कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर अपने कंसर्न लेवल को उन पीड़ित परिजन और पीड़ित परिवार पर दिखा रही है तो वो कंसर्न लेवल पुलिसकर्मियों पर भी दिखना चाहिए ना आप लोगों का। अरे कौन सी मौत हुई है बताइए तो सही, नाम तो बताइए किसकी मौत हो गई है। ठीक है, ऋचा सिंह जी है जवाब। ऋचा सिंह से पूछिए किसकी मौत हो गई है। नहीं देखिए, झूठ फैला, समाजवादी पार्टी है, ये झूठा पार्टी है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। ठीक है ऋचा जी, समाजवादी पार्टी पाप की बात कर रही थी। अली अब्बास जी, पाप तब होता है जब 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना के रखा हुआ था। अरे आज उत्तर प्रदेश को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दंगा मुक्त किया गया है और आपको वो पाप नहीं दिखाई पड़ा जब 2012 पहले सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अली अब्बास जी आपसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों की तरफ से भी जिक्र किया गया कि भाई पुलिसकर्मियों के घर क्यों नहीं जा रही है, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप जवाब तो दीजिए उस बात का। नाम तो बताइए कि कौन कौन है, नाम बताइए पुलिस वालों के कौन वाले मारे गए। तमाम पुलिस वाले घायल हुए, पूरी लिस्ट है कि उन पुलिस वालों के ऊपर आप लोगों ने पत्थर चलाए, जूते चप्पल चलाए। आपके सांसद जो वर्ग है, जो लगातार बिजली चोरी कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, स्वयं उसके आरोपी हैं, उसको आपने डेलीगेशन में रखा हुआ है। तो शर्म तो अली अब्बास जी आपको आनी चाहिए कि आपके सांसद जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी से बिजली चोरी करते चले आ रहे हैं, मस्जिद के ऊपर मिनी ट्रांसफार्मर आप लोगों ने बनाकर रखा हुआ है, मस्जिद से बिजली चोरी हो रही है। आपके सांसद वर्ग के द्वारा दंगों को भड़काने का प्रयास किया गया। जो जिला न्यायालय का आदेश था उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद ने वहां के लोगों को उकसाने का काम किया है और वो आपके डेलीगेशन में शामिल हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है अली अब्बास जी? अभी आप पाप की बात कर रहे थे, आप लोगों ने दंगाइयों के साथ खड़े होने का पाप तो आप कर रहे हैं। आप न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपको तुष्टीकरण करना है, क्योंकि आपके हाथ से कुंदरकी निकल चुका है, कुंदरकी के ऋचा सिंह जी चूंकि देखिए जब 10 दिसंबर तक रोक लगाई गई थी तब आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई 10 दिसंबर के बाद चले जाए, 10 दिसंबर तक रुक जाए। अब 10 दिसंबर के बाद की तारीख समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्धारित की, अब आप लोगों को उसमें भी आपत्ति है कि भाई थोड़ा सा और रुक जाए। डीएम की तरफ से बेशक से अनुमति नहीं दी गई। अरे बिजली चोरी की जो एफआईआर हुई है वो आपको दिखाई पड़ी है कि नहीं अली अब्बास जी? आपके सांसद बिजली चोरी करते हैं, दंगा भड़काते हैं, एफआईआर हुई है और आपके डेलीगेशन में शामिल है। आप हमको पाप का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर पाप करने का और दंगे भड़काने का पाप तो सर आपके सर के ऊपर है। आप दंगाई पार्टी की प्रवक्ता सांसद जो दंगा भड़काते हैं, जिनके ऊपर दंगा भड़काने की एफआईआर है, वो आपके डेलीगेशन में शामिल है। आप बताइए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आपके सांसद जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सांसद और विधायक रहे हो, वो वहाँ पे बिजली चोरी करते हैं, बिजली चोरी का पैसा नहीं देते हैं, आम जनता के टैक्स के पैसों से वो अपने घर की बिजली चलाते हैं। ये आपको पाप नजर नहीं आता है? संभल में जिस तरीके से 184 हिंदुओं की जलाकर हत्या कर दी गई, ये आपको पाप नजर नहीं आता है? उनके प्रति संवेदना के 2 शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलते हैं। संभल में मंदिरों को ढक दिया गया, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। संभल में बावड़ियों को ढक के उसके ऊपर जो है बना दिया गया तमाम चीजों को, इमारतों को, लेकिन आपको ये पाप नजर नहीं आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास है, चाहे वो माफिया हो, डकैत हो, लठैत हो और दंगाई हो, इनके पक्ष में समाजवादी पार्टी निरंतर खड़ी ही नहीं रहती है। आप तो दंगाइयों को पुरस्कृत करने का पाप भी समाजवादी पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। ठीक है अली अब्बास जी, ठीक है। अब राजकुमार सिंघाल जी, आपका रुख करते हुए, क्या इस पूरे मामले पर वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति हर राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है आपकी नजर में सर? भंडारी जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति तो दिखाई दे ही रही है और पूरा देश जान गया है कि ये क्या हो क्या रहा है। भाई आप एक और चीज देख लीजिए कि जब जब कोई मुद्दा उठता है उसमें इलीगल सारी चीजें हो जाती हैं। अभी मस्जिद और मंदिर का मुद्दा उठाया और उसमें सांसद जी कूद पड़े, बर्क जी आ गए कि भाई उन्होंने बिजली चोरी की है। अरे इससे पहले बिजली विभाग कर क्या रहा था? बिल्कुल इससे पहले बिल्कुल नहीं कोई देख रहा था क्या? रही पुलिस वालों की बात, आपने कहा कि अभी भाई पुलिस वालों के घर कौन जाएगा? भाई पुलिस वालों का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, सरकार के अधीन आता है। अगर कोई इंजरी भी होती है, कुछ होता है, तो शासन प्रशासन उसकी मदद कर सकता है। और जो लोग घायल हैं, जो लोग मारे गए हैं इस दंगे में, क्या उनके घर अगर डेलीगेशन जा रहा है तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? क्या पुलिस विभाग इतना कमजोर है कि वह दंगा हो जाएगा उनके जाते ही? तो उन्हें जाना चाहिए। संवेदना तो किसी के भी साथ हो सकती है और हो सकता है इनको अगर पुलिस वालों की अगर मदद करनी है तो पुलिस वालों की यहाँ भी जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है।
बिल्कुल राजकुमार सिंघाल जी, एक और रिएक्शन आपका ये कि देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, अभी तो सिर्फ अनुमति नहीं दी गई है, गेस्ट हाउस तक अनुमति दी गई है कि 5 जो लोग हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं, क्योंकि बीएनएस के तहत धारा 163 वहां पर पहले से लागू है। लेकिन सर संभल में जब 24 नवंबर को घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके बाद बिजली चोरी और मंदिरों का मिलना, बावड़ी का मिलना, कुएं का मिलना, कूप का मिलना, ये तमाम वो चीजें जो ये साफ दर्शाता है कि अगर इन चीजों को बहुत तेजी के साथ उजागर किया तो पूरे इलाके में जो माहौल है वो तनावपूर्ण एक बार फिर से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का अगर डेलीगेशन जाता है तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि तनाव पैदा होगा। क्या उस मामले में तनाव पैदा नहीं होता? भंडारी जी, आप एक चीज बताइए कि संभल के मुद्दे को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इससे पहले मथुरा वाली मस्जिद के लिए भी रिट डाल दी गई, आगरा के ताजमहल के लिए भी रिट डाल दी गई, आपके अजमेर वाली दरगाह के लिए भी रिट डाल दी गई। अगर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी अगर इनको बाउंड नहीं करते तो हो सकता है अभी और डलती, रिट और डल जाती कि भाई मंदिर ढूंढिए। आप ये बताइए कि जगह जगह खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि पुरातत्व विभाग का ये मामला है। हो सकता है मंदिर भी मिले, मस्जिद भी मिले, हो सकता है चर्च भी मिले, गुरुद्वारा भी मिले, हो सकता है आपको बौद्धिस्ट मिले। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आप इनको ऐसे ही खोदते रहेंगे तो पूरे देश में दंगा फसाद होता रहेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर भाईचारे की राजनीति करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देश इंसानों से चलेगा, गधे घोड़ों से नहीं चलेगा, जानवरों से नहीं चलेगा। ये इंसानों का देश है, इंसानों से चलेगा। तो भाईचारा सबसे ज्यादा कायम रखेंगे तो ही ठीक रहेगा। अगर मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं, डीएम ने परमिशन अगर गेस्ट हाउस की दी है तो डीएम साहब अपनी गाड़ी में ले जाकर 5 लोगों को मिला भी सकते हैं पीड़ित परिवारों से। ऐसा नहीं है कि दंगा हो जाएगा। ठीक है अली अब्बास जी, एक बार फिर से सर आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए प्रशासनिक अमले की तरफ से, डीएम की तरफ से फिलहाल गेस्ट हाउस तक की परमिशन दी हुई है, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि आज के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पाएगा? जी, हम तो इसी उद्देश्य से चाह रहे हैं कि हम जो है परिजनों से, पीड़ितों से मुलाकात करें और जिन घरों के बच्चे मारे गए हैं उनके घरों को जो है हम जाके उन्हें सांत्वना दें और उनके प्रति जो है दया भाव दिखाएं। लेकिन ये पापी पार्टी जो है, ये झूठी पार्टी जो आज ये बता रही है 40 दिन के बाद कि पुलिस वाले मारे गए हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? कौन सा पुलिस वाला मारा गया है आप बताइए, किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजिए मुझे। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं और ये झूठ बोलने के लिए इनको जो है ये इसकी कीमत चुकानी पड़ी कि झूठा पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, ये इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह का झूठ फैला रही है। ठीक, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, कौन सा पुलिस वाला मारा गया है और किसकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाइए मुझे अभी किसी। ठीक है ऋचा सिंह जी, जवाब है, सिर्फ इसी सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि आपकी तरफ से लगातार यही चीज कही जा रही थी। ये झूठा पार्टी की प्रवक्ता बैठी नहीं ऋतु जी, पहली बात तो मैंने ये कहा था कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्या उनसे भी मिलेगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, ये उसका जवाब नहीं दे पाए। और दूसरा सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है। इसीलिए जब बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है उपद्रवियों के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी वहां नहीं जाती। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के द्वारा एक दलित बच्ची का रेप कर दिया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां नहीं जाती। समाजवादी पार्टी डकैत मंगेश यादव के यहाँ जाती है, लेकिन पीड़ित व्यापारी परिवार के यहाँ नहीं जाती है। समाजवादी पार्टी कन्नौज के निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर फिलहाल राजनीति हो रही है और दोनों ही पार्टी यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुकी है, लेकिन आने वाले समय में या फिर सपा का डेलीगेशन जो वहां पर पहुंचेगा तो क्या तस्वीरें सामने आती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब इस पूरे मामले पर सारी चीजें क्लियर होंगी और कब राजनीति थमती हुई नजर आएगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।